सफेद बाल हो गए। लोगों ने मुझे ये उपदेश दिया कि अपना राज्य राम को देकर और स्वयं दंडक वन में जाकर के भजन करो। दोस्तों, थोड़ा ही दर्पण महाराज दशरथ जी ने देखा और थोड़े ही बाल कानों के पास सफेद हो गए और विचार आ गया कि ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को राज तिलक करके हमें भजन करना चाहिए। और इस सभा में कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिनके थोड़े बाल सफेद नहीं बल्कि पूरे ही बाल सफेद हो गए, लेकिन भजन की नहीं सोच रहे हैं, घड़ाई में घुसे हैं। तो देखिए महाराज दशरथ से ये इशारा लीजिए। उसी समय क्या हुआ, महामंत्री को बुलाया और कहा, मंत्री, मेरी अयोध्या को कलात्मक ढंग से सजा दो। आप सबसे घूम घूम करके ये कहो कि श्री राम जी राजा बनेंगे और जानकी रानी बनेगी। ढोल बजाओ, आतशबाजी छुटाओ, राम राजा बनेंगे, सीता रानी बनेगी। वही हो रहा है। क्या हो रहा है? कि हमारे राम राजा बनेंगे, महाराजा हमारे राम राजा सिया रानी बनेगी, महारानी सिया रानी बनेगी, महारानी। राम राजा होंगे, जानकी जी रानी बनेगी। देवताओं ने विचार किया कि मामला गड़बड़ हो रहा है। अगर प्रभु श्री राम जी राजा बन गए तो राजगद्दी पर बैठेंगे, फिर भक्तों का उद्धार नहीं हो पाएगा। जरा सिर हिलाया पर थोड़ा, बात अगर समझ में आए। राक्षसों का विनाश नहीं हो पाएगा। तो देवताओं ने बैठक की देवपुरी में, का ऐसा करो, मंथरा की बुद्धि को भ्रष्ट करो। और मंथरा जाकर के कैकेयी की बुद्धि को भ्रष्ट करेगी कि गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनो, आरोपी अधर बुधराम, सुरमाया पशु पैर नहीं, और सुहृदय ज्ञान पतिया। गूढ़ कपट, रेश बड़ा गूढ़ है लेकिन कपट युक्त है। सुर माया, सुर कहते देवताओं को, माया कहते महिमा को। देवताओं की माया ने आज मंथरा की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। और मंथरा ने जाकर के कैकेयी से कहा, रानी, ए रानी, अरे तुमने कुछ जानी है? क्या नहीं तो क्या हुआ? अरे राम राजा होंगे, महाराज दशरथ राज तिलक की पूर्ण तैयारी कर चुके हैं, ढोल बज रहा है, आतिशबाजी छूट रही है। और अगर श्री राम राजा बन गए तो तुम्हारा जो लाल भरत है ये दासु बन के रहेगा। तो ये तो जानती हो, पराधीन सपन्यु सुखनाई, कर विचार देखो मन माई, तुम भी पराधीन हो जाओगे। कैकेयी कहने लगी, मंथरा, तेरे अंदर ये दुर्बुद्धि कहां से आई है? तू मेरी सद्बुद्धि को भ्रष्ट कर रही है। अरे चाहे राम राजा हो चाहे भरत राजा हो, दोनों पुत्र मेरी आंखों के समान है। क्या कहती है? राम भरत, राम भरत मेरी दुई आँखें
सत्य कहूँ शंकर कर साखी। मैं भगवान शंकर की सौगंध खा करके कहती हूँ, राम और भरत ये दोनों बेटा मेरी ये दोनों आंखें हैं। इसलिए तुम मेरे परिवार में मेरे घर में फितूर करने के लिए आई है। तब हत्या से जैसी एक लात जड़की, मंगला दूर गिरी फिर उठी, कहने के सुना हम तुम्हारे साथ आए और तुम्हारा हित ही करेंगे। क्या तो हित की बोल, तो ये फितूरतापन की बातें क्यों कर रही है? कब मानो और कैसे? एक बात बताओ, तुम्हारे दो वरदान राजा दशरथ पर है या नहीं? हाँ है। तो आज समय आ गया है वो दो वरदान मांगने का। ये दो वरदान कब के हैं? एक बार देवासुर संग्राम में कैकेयी को साथ में लिए हुए युद्ध कर रहे थे, देवताओं से परास्त हो गए हैं और रथ के पहिया के धुरी की कील निकल गई। कैकेयी ने अंगुली डाल करके कील का काम किया है, तब दशरथ के प्राण बचाए हैं। अब प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि कैकेयी की अंगुली लोहे की कहां से हुई? एक बार राजा केक के यहाँ एक महात्मा जी आए और महात्मा जी भोजन करके आराम करने लगे। उस समय ये कैकेयी बालकाल में थी, तो महात्मा जी का उठाया डंडा तालाब में फेंक दिया और हाथों में कालिमा लगा करके लाई। महात्मा जी के चेहरे पर कालिमा लगा दी। महात्मा जी जिस जगह तो देखा गया कि डंडा नहीं, दर्पण उठा करके देखा तो क्या कि चेहरे पर कालिमा लगी है। पूछने लगे हैं, एक बार को एक बात बताओ, मेरे चेहरे पर कालिमा किसने लगाई है? मेरा डंडा किसने गायब किया है? अब कोई ना बताए। उसी समय महात्मा जी ने साथ दे दिया कि जिसने मेरा ये डंडा गायब किया हो उसका हाथ लोहे का हो जाए, और जिसने मेरे चेहरे पर कालिमा लगाई है जीवन पर्यंत तक उसके चेहरे पर कालिमा लगे। तो देखिए कैकेयी के जीवन पर्यंत तक कालिमा लगेगी, लेकिन कैकेयी जैसी नारी आज तक ना कोई हुई है, ना होगी, ना होने वाली है, जो स्वयं अब देश की पिटारी बन रही है और विश्व का कल्याण करा रही है। राजनीति के क्षेत्र में भी कैकेयी बहुत होशियार थी। उसके बाद समझ में आ गई परिस्थिति, और उस समय राजाओं और महाराजाओं में एक घुसने वाला महल बनवाया जाता था। जिस लड़का या बहू को कुछ कहना है तो वो कोप भवन में जाता, तो रानी कैकेयी कोप भवन में पहुंचेगी। और कैसी स्थिति बनाए है देखो, क्यों कोप भवन में लेती हो? स्थिति और वार्ता कैसे श्रृंगार टूट टूट करके गिरने लगा, साड़ी फाड़ दी, और यहाँ तक कि विस्फोट बना ली कैकेयी ने कोप में। कर दिए वस्त्र सब तार तार, लटके मोती जंजाल हुए, पाली में झुमके उलझ गए, चोटी के बाल पखार हुए। ऐसी स्थिति आप मिस्टी ने ओठ किए काले, मिस्टी ने ओठ किए काले, और मेरी कुटिल कमाल हुई। सर की सारी सर की
मंत्री ने देखा कि सब रानियां तो श्रृंगार बना रही है, लेकिन जो कैकेयी है ये दिखाई नहीं पड़ रही है। लोगों ने बताया कि कैकेयी पता नहीं वो भवन में गई है। मंत्री ने देखा कि वास्तव में धूल धूसरित वस्त्र पहने हैं, श्रृंगार उलझा हुआ है और टेढ़ी मेढ़ी पड़ी हुई है। आकर के महाराज दुष्यंत से कह दिया, महाराज और तो सब ठीक ही है, लेकिन तुमने अपनी रानी कैकेयी को देखा है? का देखा तो नहीं है। क्या है, कहाँ है? का वो तो पूर्व भवन में है। इसलिए पता नहीं, हम नहीं बता सकते हैं। और जानते हो भैया, रानी जब रूठ जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। जैसे ही महाराज दशरथ पूजन का थाल लिए हुए हैं, राज्याभिषेक करने के लिए तैयारियां कर रही हैं, लेकिन महलों में प्रवेश कर रही है। देखा वास्तव में सत्य, रानी कैकेयी लेटी हुई है, श्रृंगार उलझा हुआ पड़ा है, एक फटी पुरानी साड़ी पहने हैं। पूछने लगे रानी रानी क्या बात है? रानी ने करवट इधर से इधर ले ली। अब महाराज दशरथ उधर खड़े हुए, कहने लगे रानी 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 कैकेयी ने फिर करवट इधर से इधर ले ली। महाराज दशरथ उधर खड़े हो गए और क्या पूछ रहे हैं? रानी क्यों कोप भवन में लेटी हो? क्यों कोप भवन में लेटी हो? तुम्हारी तुमको पल पल है जो तुम्हें प्राण से प्यार है। परीक्षित जी, राजा दशरथ ही नहीं मना रहे हैं, हम और आप भी मनाते हैं। जब जो है घर की गृह लक्ष्मी लूट जाती है तो हमें और आपको भी मनाना पड़ता है। आज इस तरीके से मना रहे हैं, रानी उठो, क्या संकट है? किसी ने कोई अपशब्द तो नहीं कहे हैं। बताओ, अगर किसी ने कोई अपशब्द कहे हो तो उसकी जिद्दियां कटवा दो। अगर कोई तुम्हारे शरीर में रोग है तो अच्छा से अच्छा डॉक्टर बुलवा करके तुम्हारी इलाज करो। उठो रानी उठो, तुम्हें मेरे प्राणों की सौगंध है रानी, तुम्हारे समान मैंने किसी को प्रेम ही नहीं दिया है। उठो रानी, रानी उठो, उठो, 16 श्रृंगार करो, क्यों धूल धूसरित हो रानी, क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या संकट है, क्या पीड़ा राम को राज्याभिषेक करिए। जय जयकार हो रहा है, राम राजा बनेंगे, जानकी रानी बनेंगी। उठो रानी उठो, उठो ना उठो। एकदम भैया उठ के खड़ी हो गई तो लाल लाल उसकी आंखें।
और क्या कहती है, राजन ठहर जाओ, कि मैं कौन तुम्हारी होती हूँ। अब मैं तुम्हारी कोई नहीं हूँ। उस दिन हम तुम्हारी थी जब तुम्हारे प्राणों की रक्षा की है। कि मैं कौन तुम्हारी होती हूँ जो मुझे सताने आए। मन में रखते हो स्वाद भाव प्रति मनाने आए हो, मनाने आए हो, मनाने। तुम अपने अंदर स्वार्थ की भावना रखते हो, लेकिन दिखावे में तुम हमें मनाने के लिए आए हो। उठो रानी, उठो, श्रृंगार करो, राज्याभिषेक करो, ये सब दिखावा है। एक बात ये बताओ, पूछो, सही सही बोल रहा? बिल्कुल। तुम्हारे पास में मेरे दो वरदान हैं या नहीं? हाँ है। एक वरदान देवासुर संग्राम वाला और दूसरा वरदान कौन? एक बार महाराज दशरथ जी चारों भाइयों के खेलने के लिए धनुया बना रहे थे, बांस काट रहे थे। तो बांस काटते समय उनकी अंगुली में फांस लग गई और वो फांस पक गई। कैकेयी की जीभ में अमृत था, दर्द के मारे बेचैनी थी, तो अंगुली अपने मुंह में डाल करके वो रानी ने सारी दर्द रफा की है। तो महाराज दशरथ जी ने कहा है कि रानी मांगो, तुम क्या चाहती हो? का समय बताएगा तो देखा जाएगा। ये दो वरदान धरोहर के रूप में रखे हैं। का है का तो बस अब हम कुछ नहीं देखना चाहिए, हम हमें आप दो वरदान दे दो। वो दोनों आज वरदान मांगने का समय आ गया है। महाराज दशरथ जी बार बार पैरों की ओर हाथ चलाते हैं। मान जाओ रानी, तुम वरदान मत मांगो, राज्याभिषेक करो। कहने लगे नहीं, हमें वरदान दो। का अच्छा, हेलो, कि मेरे दो वरदान पिया, मेरे दो वरदान पिया, बहुत दिन पहले के हर प्रकार से समझाती है। आखिर में महाराज दशरथ जी कहने लगे हैं, रानी रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचो न जाए। मानसकारों ने मानस में एक चौपाई लिख दी है कि रघुकुल रीत सदा चली आई। क्या लिखा है? रघुकुल रीत। किसकी रीत? रघुकुल की। न राम की रीत चली है, न इधर और जो पूर्वज हुए हैं दशरथ के पिता, उनकी भी रीत नहीं चली है, रघुकुल की। क्योंकि रघु रौदार्यम जिन बच्चों ने पढ़ा होगा वो जानते होंगे रघुकुल की रीत बड़ी ही अनोखी थी। रघु की बहुत सी रानियां थी। एक बार एक महात्मा जी आए तो महाराज रघु ने कहा कि भाई महलों में भोजन बनाओ। महात्मा जी भोजन पाने के लिए गए। एक से एक सुंदर रानी आज भोजन परोस परोस करके खिला रहे हैं। जिस समय महात्मा जी चलने लगे हैं तो महाराज ने कहा कि भाई दक्षिणा हम ये मांगते हैं, जिस रानी ने हमें भोजन खिलाया है वही रानी हमें दे दो, वही रानी हमें दे दो। रघु जी ने कहा ठीक है, हम चलो तुम्हें वही रानी देंगे। जैसी समस्त रानियों को बुलाया और लाइन में खड़ा कर दिया। कहा महाराज
ये मेरी रानियां हैं, जिसको तुमने देखा हो, जिसने तुम्हें भोजन कराया हो, और उसी का हाथ पकड़ लीजिए। तो महात्मा जी ने देखा एक ही रूप, एक ही वस्त्र, एक ही कद, एक ही सब कुछ। आज महात्मा जी भ्रमित पड़ गए हैं। जब भ्रमित पड़ गए हैं, कहने लगे अब हम पहचान नहीं पाएंगे, का तो फिर कुछ दक्षिणा ले दो। कहने लगे देखो, एक रानी के बराबर हमें सोना दे दो। क्या ठीक है, हम तुम्हें एक रानी के बराबर सोना देंगे। अब रानी के बराबर सोना तौलिया, बहुत सा सोना। महात्मा जी सोचने लगे मैं जंगल का वासी हूँ, और सोना हम कहाँ पर रखेंगे, चोर बदमाश आ जाएंगे, मुझे भी मार डालेंगे, सोना भी ले जाएंगे। तो कहने लगे बस महाराज, ऐसा है कि अब हमें सोना भी नहीं चाहिए। उसी समय से परीक्षित जी ये सिद्धांत बन गया है कि जिस राजा रघु ने अपनी नारी को वचनों के अनुसार देने के लिए तैयार हुए हैं, तो रघुकुल रीति सदा चली आई। किसी की रीत आज तक पूज्य पार्षदी गोस्वामी तुलसीदास ने नहीं लिख पाई है, लेकिन रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाए। आज वही बात महाराज दशरथ जी कह रहे हैं। रानी तुम ये क्या कह रही है? कहीं कह रहे हैं कि महाराज घबराओ नहीं, अगर देना है तो दे दो, लेकिन इनकार कर दो, क्या बिगड़ा जा रहा है? कि मेरी मांग तुमसे, आपसे नहीं, बहुत पहले की मांग है, अब दे दो तो अच्छी बात है। कि मेरी मांग तुमसे पहले की पड़ी थी, राजा विकल भय, राजा विकल भय, रानी अड़ी। महाराज दशरथ जी कहने लगे रानी मांगो। मैं समझ गया हूँ अब मेरे जीवन का अंत होने वाला है। क्या सुनो, मैं वरदान मांग रही हूँ, मांगो। लेकिन एक बात करना रानी, मैं रघुवंशी हूँ, अपने वचनों को टाल नहीं सकती, चाहे प्राण भले ही चले जाए। और तुम नहीं मान रही हो कि नारी हट, नारी स्वभाव है। कभी मैंने तुमसे अपनी जुबान से नीच शब्द का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन आज जब तुम पति की बात को नहीं मान रही हो, तो मुझे विवश होकर के कहना पड़ रहा है रानी कि वो नीच बुद्ध वाली नारी ऊंचे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है, उससे तू हमें दिखाती है। हम सूरवंश की चादर में काली मां नहीं आने देंगे। हम सूरवंश की चादर में काली मां नहीं आने देंगे। हम सूरवंश की चादर में काली मां नहीं आने डालेंगे, पर बच्चों पर आज नहीं आने देंगे। लेकिन आज की तो मेरी नजरों में नीच बन गई है। मांगो
मांगो रानी मांगो। आज जैसी रानी मांगने के लिए तैयार हो रही है तो क्या कह रही है? राम बन जा, कैकेयी का भाव मोहब्बत नहीं हो कि राम बन जा तो काम बन जा, लाल मेरा राजा भरत